हरियाणा में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन समेत 18 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन के फैसले के बाद प्रदेश में किफायती फ्लैट्स की कीमतों में औसतन 12% तक की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने निर्माण लागत और जमीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आवंटन दरों में बदलाव किया है। गुरुग्राम में दरें 5,000 से बढ़कर 5,575 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई हैं। वहीं फरीदाबाद और सोहना में दरें 5,450 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई हैं। विशेष बात यह है कि सोहना को अब कैटेगरी बी में शामिल किया गया है। इसके अलावा पंचकूला, पिंजो, कालका में हाई मीडियम पोटेंशियल की दरें 5,050 प्रति वर्ग फुट तय की गई हैं। नई नीति के तहत अब सभी शहरों में बालकनी की दरें एक समान कर दी गई हैं। उपभोक्ताओं को बालकनी के लिए 1,300 प्रति वर्ग फुट या अधिकतम 1,30,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ये नई दरें केवल उन प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, उनमें पुराने नियमों के आधार पर ही ड्रॉ निकाला जाएगा। कैबिनेट ने कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। नरेला से कुंडली तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिली, जिसकी लागत 545.77 करोड़ है। वहीं 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर को भी स्वीकृति मिली। हरियाणा में इसके 11 स्टेशन होंगे। वहीं अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को हाउसिंग या अन्य एडवांस लोन के लिए बैंकों की लंबी कागजी कार्रवाई से नहीं जूझना होगा। सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जून से सीधे अपनी तिजोरी से लोन देने का फैसला किया है। अभी तक ये सुविधा पंजाब नेशनल बैंक के जरिए मिलती थी, लेकिन अब 2016 से पहले वाली व्यवस्था को 2 चरणों में फिर से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 31 मई तक जो लोन ले जा चुके हैं, उनका भुगतान पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन नए आवेदन सीधे सरकार के पास आएंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए कैबिनेट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। केंद्र की नई शिक्षा नीति के अनुरूप उठाए गए इस कदम से प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे में एकरूपता आएगी। इससे पहले कम उम्र में दाखिले को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति रहती थी, जिसे अब पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने सामुदायिक भागीदारी का मॉडल अपनाया है। अब गांवों में पानी के बिलों की वसूली का जिम्मा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि कुल वसूली का 10% हिस्सा इन समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के लिए मिक्स लैंड यूज पॉलिसी में ढील दी गई है। अब उद्योग अपनी जरूरतों के हिसाब से जमीन के इस्तेमाल को आवासीय या वाणिज्यिक में बदल सकेंगे, बशर्ते वे 70-30 का अनुपात और न्यूनतम क्षेत्र के मानकों को पूरा करते हों।